यहाँ की हालत इतनी खराब है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिरते हैं आए दिन। कोई बीमार हो जाता है, उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है यहाँ पर। ये नेता आते हैं मंगला वगैरह ऐसे ही चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है इसके मंगला जगह। ट्वीट की बात ऐसी है, 3 ट्वीट हैं लगातार, देखो मुख्यमंत्री जी को और पीएम मोदी जी को 3 ट्वीट कर रखी है मैंने। सब खराब होती थी, जूते से लेके यूनिफॉर्म तक। और यूं समझ ले कोई गिर रहा है तो कोई किस को संभाले, बच्चे तो कई आ जाते हैं जब जाने वाले होते हैं। वोट उसी को मिलेगी जो यहाँ पे कुछ विकास करके दिखाएगा। ऐसे तो वोट नहीं दी जाएगी, दिलासा दे जाते हैं और चले जाते हैं, पिसा करके भी नहीं देखता है। इससे बस जिंदगी बदतर हो गई हमारी। अब खचेड़ा हो गया बिल्कुल, दूसरा निकाला है तो 2 तो खराब हो गए इसी रोड पे चलते चलते। नहीं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ बढ़िया विकास हो। इलेक्शन होगा तो हम ऐसे नेता को तो गली में नहीं घुसने देंगे जिन्होंने यहाँ के बारे में कोई सोचा नहीं है। रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं, बोले ये तो गांव से बेकार है, गाली देते हुए जाते हैं। बोले यहाँ से तो बढ़िया गांव है, यहाँ से तो बढ़िया है, यहाँ से चले जाएं। तो इस कॉलोनी में रिश्तेदार हूँ मैं, आता जाता हूँ, बहुत आने जाने में दिक्कत है। बरसात के टाइम पानी भर जाता है तो इधर से घूम के आना पड़ता है। इससे क्या जो वोट आएगा पहले ये सड़क बनवाओ, जब कुछ होगा किसी को देंगे वोट। और क्या है, सीधी बात है, जो भी बनवाएगा उसे वोट देंगे। वो तो पहले मेरा तो घर पे आगे मिट्टी तक भी नहीं पड़ी है, निकलने के बरसात के टाइम में कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ तो सब कच्चा ही कच्चा, आगे जाओगे तो और भी हाल बुरा है। कोई नहीं सुनता, जब तो इलेक्शन के टाइम तो सब बातें करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। जी मंगला को दिए थे जी, और बोले हाँ जी अब की बार तुम्हारी यही सड़क बननी है और ये भी है और वो भी है। लेकिन जब से बनाया एक बार भी झूठे को यहाँ तक भी नहीं आया। आप जो देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, कमेंट करते हुए शेयरिंग करें और वैभव क्रांति चैनल को आगे बढ़ने में सहयोग करें, क्योंकि हम आपकी जन समस्याओं को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने का विश्वास भी रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश भुटानी, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। आज हम पहुंचे हैं कैलाश नगर मोहन नगर में, वार्ड नंबर 4 का ये इलाका। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कीचड़ में कमल खिलता है, बिल्कुल सही नज़ारा आप देख रहे हैं। गंदगी से भरपूर है ये लाइन पार इलाका। विकास यहाँ पार्ट जो हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। कितना हुआ विकास, वार्ड के लोगों की जुबानी पूछेंगे, महिलाओं से भी और पुरुषों से भी। नमस्कार जी, वैभव क्रांति चैनल आपके पास पहुंचा है। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ की? यहाँ एक तो जी गली उबड़ खाबड़ आ रही है, रोज नालियों के ऊपर क्या लड़ाई होती है। नाम बोलिए। सुनीता। और घर के पीछे भी, हमारे घर के पीछे पानी भरा हुआ है, घरों में बहुत दिक्कत आ रही है, सीलन वगैरह आ रही है। तो गरीब आदमी कहाँ से बार बार ये मकान बार बार बनाए जाते हैं। और इसकी समस्या को दूर करें। नाली बनवाई है, वो ऐसी बनवाई है 2 दिन नहीं चली है, सारी नालियाँ टूट फूट के बराबर हो गई। और घर के पीछे पानी भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका जी? सुनीता। अच्छा, दोनों सुनीता हम नाम। चलिए कोई बात नहीं। ये जो वार्ड का जो काम है, ये बता रही हैं कि गलियां खराब पड़ी हैं, कीचड़ गंदगी से सरोबार हैं। क्या कहेंगे, सही में ये हालत है? हाँ जी, सभी गलियों में यही समस्या है। बारिश के टाइम में तो यहाँ से निकलना भी भारी हो जाता है, बच्चे भी स्कूल नहीं पहुँच पाते, नहीं बच्चों की गाड़ी आ पाती है यहाँ पे। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? हमें हो गए यहाँ से 10 साल हो गए जी। 10 सालों से यही समस्या है, कोई प्रधान बनवाने को तैयार नहीं है सड़कों को। अच्छा, वार्ड के पार्षद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, वो लोग आते होंगे आपके बीच में? कोई नहीं सुनता, जब तो इलेक्शन के टाइम तो सब बातें करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। क्या नाम है आपका? मेरा जी गणपत सिंह नाम है। मैं जो है कि 20 साल सन 99 से रह रहा हूँ इधर। मैं डबल एक्स सर्विसमैन हूँ। मेरा तो घर पे आगे मिट्टी तक भी नहीं पड़ी है, निकलने के बरसात के टाइम में कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ तो सब कच्चा ही कच्चा, आगे जाओगे तो और भी बेहद हाल बुरा है। हमारे बीच में आए हैं ऑटो वाले। ऑटो वाले जी, क्या नाम है आपका? इधर आके बताइए। रजनीश कुमार। अच्छा, क्या समस्या है कि रोड कैसी है? रोड तो सबसे ज्यादा खराब है, जब से देख रहे हैं ऐसे ही ऐसे पर। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है, किसी के पास जाओ तो। ऑटो कब से लिया आपने? मेरे को 6 साल हो गए लेते हुए। तो ऑटो की हालत कैसी है अब? तो खराब हो गई, और क्या है, परेशान है, रोज सुबह शाम परेशान होते हैं। अच्छा, क्या करें, सुनता कोई है नहीं। वोट लेने तो आ जाते हैं, घर के वोट दे देना, बाकी कोई सुनता ही नहीं आगे पीछे। अब जैसे आप कह रहे सुनता कोई नहीं, तो फिर समस्या का निदान कैसे होगा?
अब निदान तो क्या है, जो वोट आएगा पहले ये सड़क बनवाओ, जब कुछ होगा किसी को देंगे वोट, और क्या है, सीधी बात है, जो भी बनवाएगा उसे वोट देंगे वो तो पहले, और क्या करना है। तो ऑटो की जो हालत खराब हुई है ये सड़कों की वजह से हुई है। और क्या, सड़क की वजह से हुई है, और क्या, सड़क सही नहीं है, रोड गड्ढे बड़े सारे, वहां तो पानी भर जाता है, जब बारिश पड़ती है तो पानी भर जाता है रोडों में, क्या करें। तो इस रास्ते से और भी वाहन गुजरते हैं। हाँ, निरे हो जाते हैं, बस गौ से भी जाती है, कार वारे परेशान है सारे लोग। ये जो बात कह रहे हैं भाई सही कह रहे हैं जी। ये हम इस कॉलोनी में रिश्तेदार हूँ, मैं आता जाता हूँ, बहुत आने जाने में दिक्कत है इस कॉलोनी में। तो जो है कभी जब पानी बरसात के टाइम पानी भर जाता है तो इधर से घूम के आना पड़ता है इससे। आप कह रहे हो कि रिश्तेदार हैं यहाँ पर आते रहते हैं, तो आप तो यहाँ आना भी पसंद नहीं करते होंगे जब बरसात में पानी भर जाता होगा। नहीं आना जी, फिर तो रेलवे स्टेशन से घूम के आना पड़ता है या इधर से आना घूमना पड़ता है। हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि इस रास्ते को बनाया जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप? मैं सेलोटी गांव से हूँ, पंडित जी रामकिशन। क्या आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि ये कॉलोनी का प्रशासन जो ये है ये रास्ता बनाया जाए। क्या नाम है आपका? रेखा। मेरी वाइफ है। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं बोले ये तो गांव से बेकार है, गाली देते हुए जाते हैं, बोले यहाँ से तो बढ़िया गांव है, यहाँ से तो बढ़िया है, यहाँ से चले जाएं। तो क्या नाम है आपका? योगेंद्र नाम है जी। वोट किसको दिए थे आपने? जी मंगला को दिए थे जी। और तब बहुत बहुत जल्दी आता था, बार बार बोले हाँ जी अब की बार तुम्हारी यही सड़क बननी है और ये भी है और वो भी है। लेकिन जब से बनाया एक बार भी झूठे को यहाँ तक भी नहीं आया। पक्की रास्ता है, वहां तक भी नहीं आया आज तक। रोड तो बना हुआ है पक्का है, ये तो पहले ही पास हुआ पड़ा था तभी बना है आज तक, वरना आगे क्यों नहीं बनवाया उसने। कई बार इकट्ठे होके जा भी लिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब होगी, अब होगी, इलेक्शन आ रहे हैं, जरूर होगी। अच्छा, जंगल में चुनाव आ गया इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी, अब आ गया है, अब होगा। वोट किसको दोगे आप? हाँ जी हम तो भाई ये देंगे, मंगला जी है। मंगला जी है देंगे। शिकवा भी कर रहे हो और वोट भी दोगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी, प्रदीप शर्मा जी। सर समस्या तो ये है कि हम गांव से हर चीज बेच के यहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। हमारे बच्चे 10-10 दिन छुट्टी पर रहते हैं, उसके बाद पूरी फीस जाती है हमारी। अब आप क्या चाहते हो आप? नहीं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ बढ़िया विकास हो, और कोई अब इलेक्शन होगा तो हम ऐसे नेता को तो गली में नहीं घुसने देंगे जिन्होंने यहाँ के बारे में कोई सोचा नहीं है। ये कब से समस्या है? सरकार तो बीजेपी की अब आई है 7 साल से, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। सर ये यहाँ तो 5 इनेलो की भी सरकार रही है। नहीं, यहाँ तो 3-4 साल से ही सबसे ज्यादा पब्लिक आई है ना। यहाँ मकान जो अब बने 3-4 साल में ही बने सबसे ज्यादा। पहले तो 5-7 साल पहले तो कुछ नहीं था यहाँ। मेन तो अब है ना यहाँ जनता। अब पहले यहाँ वोट भी कुछ नहीं थी, अब तो यहाँ वोट भी बहुत ज्यादा है। अब तो निकाय के चुनाव आएंगे, जब भी आएंगे तो आप लोग वोट किसे दोगे? नहीं देखो, अभी तो हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं सपोर्ट। अभी तो हम नहीं बीजेपी को नहीं कांग्रेस को। पहले अगर हमारे मंगला जी यहाँ भाजपा के कोई पार्षद या कोई रोड को सही कर देते तो फिर जनता हमारी सब विचार करेगी। पहले वोट तो आपने बीजेपी को दिया होगा ना? नहीं, पहले बीजेपी को दिया था जी। हाँ, अब भी बीजेपी को दोगे? नहीं अब कोई ऐसी वो नहीं है कि बीजेपी को दें जी। सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी करती है ना? नहीं, वो तो करती है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ के लोग तो ये कर रहे हैं। मोदी जी तो ये सबका वो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने ये थोड़ी नहीं कहा कि आप कैलाश नगर में रोड मत बनाओ। चलो एक ऑटो और आया, भैया 1 मिनट रुकना। क्या नाम है आपका? चीकू। चीकू, अच्छा, बहुत अच्छा फ्रूट का नाम है। ये सड़क की हालत देख रहे हो आप? बहुत ही खराब है गुरुजी, बहुत ही खराब। इससे बस जिंदगी बदतर हो गई है हमारी। बहुत ही परेशान है, इसका कोई समस्या का समाधान निकले तो ही अच्छा है। अब कहाँ रहते हो आप? मैं इसी गली में आगे नौवार की पार्षद के पास। इसी वार्ड में रहते हो और ऑटो भी चलाते हो? कितने साल हो गए? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल पहले ठीक है, अब कैसी है? अब खचेड़ा हो गया बिल्कुल, दूसरा निकाला है तो 2 तो खराब हो गए इसी रोड पे चलते चलते। हाँ, 2 ऑटो खराब हो गए इसी रोड पर चलते चलते। सड़क की हालत को खराब देखते हो, चीकू ने बताया। अब वोट किसे दोगे? हरियाणा में यही वार्ड के चुनाव हो गए तो वोट मैं दूंगा जो अच्छा काम कराएगा गली का, बस उसी को देना चाहिए। मेरा मानना ये है, हर लोगों की समस्या का समाधान पूरी तरह अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चीकू ने कहा कि सोच समझ के वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद है। श्रीचंद जी, आप कब से आए हैं यहाँ पर? मेरे को यहाँ 6 साल हो गए हैं। 6 साल से यही ऐसा ही देख रहा हूँ यहाँ पे।
बरसात के टाइम में 2-2 फुट गलियों में पानी भर जाता है। खाली प्लॉट पड़ी हैं, उनमें पानी सड़ता रहता है। ना कोई नाली साफ होती है, ना नाली से कोई हाथ लगाता है, ना प्रशासन वाले देखने आते हैं। एक झूठ मूठ को वो गाड़ी चलाई हुई हैं इससे ये नगर निगम की, जो कि वो आती हैं झूठ साथ को घूम जाती हैं, उसके बाद घूमने के बाद निकल जाती हैं। किसी का कचरा उठाया, किसी का नहीं उठाया, किसी का लिया, किसी का नहीं लिया। निकाय के जब चुनाव होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, वोट किसको दोगे आप? देखो जी, वोट उसी को मिलेगी जो यहाँ पे कुछ विकास करके दिखाएगा या काम करके दिखाएगा। ऐसे तो वोट नहीं दी जाएगी कि काम तो होता नहीं है, दिलासा दे जाते हैं और चले जाते हैं, फिर नहीं यहाँ कोई वापस आकर के भी नहीं देखता है। चलो अब पार्षद कोई नहीं है, लेकिन अब से पहले कौन पार्षद था? इससे पहले तो कई पार्षद रहे थे। भूदेव था क्या? कमल था, और कमल अभी भी है वो। तो कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल गांव से भी बदतर हो रहा है। गांव में आरसीसी लेंटर पड़े हुए हैं, चारों तरफ जाओ, गलियों में जाओ, कहीं भी इतना सा पानी कहीं स्टॉक नहीं होता। यहाँ पे रात को मच्छर ऐसे होते। वार्ड का नंबर क्या है, कौन 3 है 4 है? ये 4 नंबर वार्ड है जी। क्या कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 4 मोहन नगर। इसमें जो है कि बहुत प्रॉब्लम है। इधर जो कि 9 बार था, 9 बार इतना नहीं चल पाया, ना काम कर पाया इसने। ये आपके साथी तो कह रहे हैं कि कमल तेवतिया। नहीं, कमल तिब्बतिया ये वार्ड दूसरा था, वो दूसरा था। ये आता है इसमें मोहन नगर में, क्योंकि वो है कुछ पार्टी अदल बदल का कांग्रेसी बताता है अपने आप को। तो बीजेपी वाला क्यों काम कराएगा कांग्रेस का? नीरज जी बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज शर्मा है। मेरे को यहाँ 6 साल हो गए रहते हुए। यहाँ पर रास्ताओं का जो इतना बुरा हाल है कि लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। बरसात के टाइम में कई बार इतनी दिक्कत होती है कि 1-1 डेढ़ फुट कीचड़ पानी भरा होता है। खाली प्लॉटों में भी पानी भरा हुआ है, जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे, रात को बहुत परेशानी होती है, बीमारियाँ फैलने का भी खतरा है। इसकी मैं खुद पर्सनली, हम 4-5 लोग मिलकर कई बार इनकी शिकायत कर चुके हैं। हमने जेई साहब को अपना ज्ञापन सौंपा था, और भी हमने मुख्यमंत्री को भी इसकी कंप्लेंट करी थी। वहाँ से इंक्वायरी तो आती है, लेकिन कागज़ों में ही रह जाती है, उससे आगे कुछ होता नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। बारिशों के टाइम में निकला नहीं जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। मतलब हम गांव से आए थे शहर की तरफ कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छी जगह रहेंगे, लेकिन गांव से तो यहाँ हम बद से बदतर हमारी जीवन हो चुकी है। कई बार हमने विधायक जी को भी बताया है, फ़ोन करके भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। बार-बार विधायक जी मेरे हिसाब से चुनाव होने के बाद 1 या 2 बार यहाँ पे आए हैं। कई बार उनको बुलाया है, वो आते भी नहीं हैं। बहुत जीवन जो है हमारा बहुत दुखी है, बहुत ख़राब है। नीरज जी, ये जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये अलाउपुर रोड से लेकर किठवाड़ी रोड तक मिलता है ये रोड। ये अभी तक बना क्यों नहीं है? नाले तक तो पक्का है अलाउपुर रोड से, लेकिन आगे नाले से आगे ये कच्चा है, वजह क्या है? ऐसा था जी, ये पूरा रोड बनना था, ये आधा रोड बना दिया, आधा जो रोड़ी और जो गिट्टी पड़ी हुई थी उनको वहाँ से उठवा लिया। अभी पार्षद ने उठवाया या विधायक जी ने उठवाया है, किसने उठवाया, वहाँ से मटेरियल पड़ा हुआ था बनने के लिए, उसको उठवा कर ले गए सारा कुछ। तो अब पता नहीं कारण क्या है जी, क्या नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कई बार बताते कागजों में इस रोड को बना हुआ दिखा दिया है, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। अच्छा, कागजों में बना हुआ दिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कोई बात जरूर होगी। क्या नाम है आपका जी? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, आप इस वार्ड में रहती हैं, जैसे इन्होंने दोनों सुनीता ने तो गिनवाई है समस्या काफी ढेर सारी। यही समस्या है हमारी भी, यही जो दोनों सुनीता ने बताई है जो, और यही गली गए, यही घर में थे, यही थे। अब देखो सुबह रात को जाता है आदमी लेकर के, फिर रात को 11-11 बजे आवा तक कीचड़ में सन क्या में। अब तुम कीच के टाइम में आते जब पता पड़ती है आपको। अच्छा, जब अब तो चलो स्कूल बंद थे, अब खुले हैं, कोरोना में बंद हो गए थे, अब खुल गए हैं। बच्चे जब स्कूल जाते थे तो कैसे, कोई यूनिफॉर्म खराब हो जाती थी क्या उनकी? सब खराब होती थी, जूते से लेके यूनिफॉर्म तक। और यूँ समझ लो कोई गिर रहा है तो कोई किस किस को संभाले, बच्चे तो कई आ जाते जब जाने वाले होते हैं। अब भैया देखो तुम, ये तो मीडिया जब आती है ऐसी कह जाती है, और भाई प्रधान आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाम पूजेंगे कि वोट किसको है, कि हाँ जी तुम्हारी है, आएंगे दे दें चले गए। अब बताओ क्या करें इसको। मीडिया वाले तो आपकी समस्या को उठाने के लिए आए हैं जी, हम तो आपके साथ मीडिया वाले आ जाएं चले जाएं, फिर मीडिया वाले भी चुप पड़ जाएं। अब देखिए पता पड़ेगा तुम आए यहाँ पे कि क्या होगा आगे को। आगे भी वो आ रही है, और ये अम्मा पूछ लो, अम्मा बता देगी। क्या नाम है आपका जी? राधा। अम्मा बतावेगी जो बतावेगी। राधा जी, लक्ष्मी जी से तो बताई नहीं गई अपनी समस्या, आप बताओ। एक ही समस्या, एक ही गली है। हाँ, हमारा तो मकान के आगे जाके देखो कितनी पानी भर रहा है, पानी भर रहा है बिल्कुल मकान के आगे। मच्छर भी हो गए होंगे। मच्छर विशेष है रे, नाली इनके पानी भर रहे हैं। हमारा तो इतनी आफत है रही है, बस पूछो मत। अच्छा, एक बात और बताइए, जब
अभी एक सिलोटी से आए थे, कहते मैं रिश्तेदार हूँ यहाँ का, हम तो आना भी पसंद नहीं करते, यहाँ गंदगी बहुत होती है बरसात। कोई ना आवे यहाँ आके गए या करेगो। गाँव गाँव भी अच्छे हैं यहाँ ते, तो गाँव मनते भी बुरा हाल है रो। हाँ छोटे भाई तो आता ही ना, कहता है तुम्हारी तरफ रास्ता बेकार है, कोई बच्चे आके राजी नहीं, रिश्तेदार सब। जो जोमेटो वाले भी नहीं आते यहाँ पर? कोई नहीं आवे यहाँ तो दो दो दिन है जहाँ है उन्हें जो कहे आए करो यो जी रास्ता ही खराब है, रास्ता कहाँ से आए, घूम के आया। अब ये रेलवे और बंद करने वाली है। हमारे पास एक बंदे का फोन आया था, वो ये कह रहा था कि सर इधर हमारी समस्या को सुनिए, यहाँ तो जोमेटो वाले भी नहीं आते, सिलेंडर वाले डिलीवरी मैन भी नहीं आते। कोई ना आवे जी, आप देख रहे हो जी रास्ता कितना बुरा हाल है। अभी बारिश में तो कीचड़ हो जाए जी, इतने पानी हो जाता है, लेकर ना भारी मुश्किल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन पटवारी है जी। नवीन जी, आप फिर ट्वीट नहीं करते सरकार को? सर ट्वीट की बात ऐसी है, 3 ट्वीटें लगातार देखो मुख्यमंत्री जी को और पीएम मोदी जी को 3 ट्वीट कर रखी है मैंने। बताओ इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता अभी तक। थोड़ा कैमरे की तरफ दिखाओ इनको, कैमरामैन साहब को दिखाइए। ये ट्वीट दिखा रहे हैं, 3 बार ट्वीट किए हैं और ये लिख के समस्या का निदान नहीं हुआ। ये लिख के भेज देते हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर बताइए, संबंधित विभाग आपसे संपर्क कर सके। नंबर भी दे देते हैं, तब भी कुछ वो नहीं होता। अब क्या है, अब सरकार पे विश्वास ही उठ चुका है हमारा तो। सरकार से विश्वास उठ चुका है नवीन पटवारी का। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। खुल के बताओ। समस्या ये है कि रोड वगैरह कुछ नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं खेल में रुचि लेते हैं, दौड़ लगाते हैं, सड़कें तो हालत खराब है यहाँ की। हाल खराब है। वो स्टेशन वगैरह पे, रेलवे कॉलोनी वगैरह उधर साइड जाते हैं, कोई कॉलेज में जाता है रनिंग करने के लिए। यहाँ जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। हमारे साथ ये देखिए, ये सामान बेचते हैं, ये क्या चीज़ है ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, आप सामान बेच रहे हैं, क्या है ये? ये पापड़ हैं जी। और मुझे 15-20 साल हो गए यहाँ बेचते बेचते। इतना इतना पानी भर जाता है, उसमें भी मैं बेचता हूँ। विकास इस कॉलोनी का 20 साल से हुआ नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? बढ़िया सरकार से विकास हो जाए तो हमारा भी रोजगार होगा। और कई बार सड़कों की हालत खराब होती होगी, आप गली में फंस जाते होंगे। इतने पानी होते हैं जी, रिक्शा खींच के ले जाना भी भारी पड़ता है। बताओ क्या करा जाए, अब मजबूरी है जी, करना तो पड़ता ही है पेट के लिए। तो ये वार्ड नंबर 4 के लोग अपने वार्ड की समस्याओं को गिनाते हुए सबका साथ सबका विकास के बारे में उन्होंने खुलकर बताया कितना विकास हुआ है। अलबत्ता लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि घोंटू घोंटू पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, ऊबड़ खाबड़ सड़क है, निकलने का रास्ता नहीं है, रिश्तेदार भी यहाँ पर आने से कतराते हैं। और तो और यूथ ने बताया कि जोमेटो वाले आते नहीं है ऑर्डर देने के लिए, और डिलीवरी मैन सिलेंडर देने के लिए आता नहीं है। अभी हम इसके बाद अगली गली में पहुंचेंगे, आंखों देखा हाल वहां का बताएंगे। जहां हम इस समय खड़े हुए हैं, आपने बताया वहां पर कि उस गली में आइए, हम उस गली में आगे। क्या समस्या है इस गली की? देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखा दो कितना पानी भर रहा है। हरे हुए पेड़ है वो भी नीचे गिर गए हैं, और कई बार मिट्टी डलवा चुके हैं। बताओ गरीब आदमी कहाँ तक वो करवाएगा। और कई नेता आते हैं, मंगला वगैरह ऐसे ही चले जाते हैं, कोई कोई कुछ नहीं करता है इसके ऊपर। कौन आते हैं जी? मंगला जंगला। हाँ जी, बोलिए कोई बात नहीं। मंगला जंगला। अच्छा, ये नया नामकरण कर दिया आपने तो। पब्लिक कहती है, मैं क्या करी हूँ। नीरज जी, क्या कहेंगे आप? ये ऐसा है जी, ये आप देख रहे हो पीछे तालाब भरा हुआ है, ये मकान है, अंदर मकानों में ऊपर तक सीलन जाई हुई है, और लोग रिपेयर करा के अब या तो अपने बच्चों को पा रहे हैं या मकान की रिपेयर करा, कैसे समझ में नहीं आता। बारिश के टाइम में पानी पूरा उधर आ जाता है, बीमारियां इससे इतनी फैलती हैं कि रोज आए दिन बच्चे किसी न किसी डायरिया से या उनको लूज मोशंस वगैरह या मच्छरों के काटने से वगैरह इतना बैक्टीरिया वगैरह होता है, जो बहुत परेशान है। और इतना पानी ये भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, यहाँ से बदबू भी मारती है, कई बार तो खाना भी दुर्बर हो जाता है। बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मंगला जी को कई बार अवगत कराया है, दिखाया है, लेकिन कोई हमारी प्रशासन शासन सुध लेने को तैयार नहीं है। अब आप बताओ जी, हम क्या करें? आप सुनीता जी तो बड़ी गुस्से में विधायक के प्रति। अब विधायक के प्रति गुस्सा तो है जी, लेकिन क्या करें, विधायक जी को जाके हम कुछ कर तो सकते नहीं है। हम तो अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, नहीं है तो हमारा गुस्सा जो है, हम जब इलेक्शन आएगा तो विधायक जी को अपना गुस्सा, चाहे पार्षद हो, विधायक जी कोई भी, उसको अपना गुस्सा जरूर जाहिर करेंगे और ढंग से करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पी शर्मा है जी। हाँ, क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ही आपके सामने है, पानी भरा रहा है, घर में मच्छर है। आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, इससे मच्छर पैदा हैं, इतने मलेरिया हुआ। अभी डेंगू में मैंने लड़के को पैसे लगाए 8-10 हज़ार रुपये मुश्किल से सीधा किया। अब इतना समस्या पानी भरा, कई बार मिट्टी भी डराई है हमने। अपना मैं आपका किरण। आशा की किरण क्या दिखाई देती है आपको? आशा की कुछ नहीं देती है, ये रोड बनाओ, नाली भी ऐसी हो रही है, कोई सुविधा नहीं है कुछ भी।
बम्बे के उस तरफ वो खम्भे गड़वा दो बिजली के, कुछ सुविधा ही नहीं है। कॉलोनी बस रखी है, बस ऐसी हो रही है, ना रोड बन रहा है ना कुछ, यही हो रहा है। अब आप क्या चाहते हो? ये रोड बनाओ, नाली बनाओ, वो बम्बे पार जो नए प्लॉटिंग हुआ है वहाँ पे खम्भे लगवा दो, बिजली करवा दो कनेक्शन। अच्छा, वोट पड़ने वाले हैं, आने वाले हैं, वोट किसको डालोगे आप? किसको जो अच्छा काम कराएगा उसी को। नहीं वोट तो डाल देते हैं, कोई काम कराता है नहीं। अच्छा, वोट डाल देते हो, काम कोई नहीं कराता? कोई नहीं कराता है। अभी इनको जिता दिया, वो कुछ भी काम नहीं कराते हैं। किसको बनाया था आपने? ये नए गांव के जो प्रधान है कमल तेवतिया। हाँ, सुनीता जी ये कह रहे हैं कि वोट तो ले जाते हैं, काम नहीं कराते। यही हाल है सर, वोट ले जाते हैं, काम कराते नहीं। और वोट के टाइम पे तो हाथ पैर सब जोड़ते हैं और फिर पीछे कोई पूछता भी नहीं, देखता भी नहीं है। पानी उसमें तो आते ही नहीं, जब पानी का मौसम होता है बारिश का, उसमें तो कोई झांकता ही नहीं है। कितने फ़ोन करते रह जाओ, ना फ़ोन उठाते, कुछ नहीं करते। बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, बच्चे कपड़े गंदे हो जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, तो ऐसे परेशान होते हैं। बारिश की टाइम बच्चों को स्टेशन पार ले जाओ, रोड कोई अच्छा है नहीं है, बताओ। जो रिश्तेदार रिलेटिव हैं, जैसे और लोग कह रहे हैं कि यहाँ आना पसंद नहीं करते, क्या आपके भी पसंद नहीं करते? और क्या, हम भी नहीं करते यहाँ पे ऐसी कॉलोनी में रहना। जब ऐसे अच्छे नहीं होता है कॉलोनी, तो फिर यहाँ रह के परदेश से बसे हैं, जब रोड सही नहीं बनेगा तो रह के क्या सुविधा है, बताओ। कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे अच्छा तो गांव में पड़े रहो, थोड़ी रोटी खाते रहो, भाई वहीं गांव रहे रहो। शहर में तो अच्छे भविष्य बनाने के, बच्चों के, हर चीज के उसके लिए रहते हैं शहर में। तो इससे अच्छा तो फिर गांव में बढ़िया है, हर सुविधा मिलती है गांव में। तो यहाँ पे तो कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे बीच में, हाँ, क्या नाम है आपका जी? उदयवीर जी, क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी ये कहूँगा कि यहाँ की जो रास्ते हैं ये नरक बना हुआ है यहाँ पर। आपको बात बता दूँ, ठीक है सर, आने जाने में बरसात 2 बूंद गिर जाएं, इतना कीचड़ के बच्चे निकल नहीं सकते, स्कूल आने जाने के लिए परेशानी। यहाँ शहर वार्ड नंबर 2 तो इतना नरक है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बस मैं आपको यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ की हालत इतनी ख़राब है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिरते हैं आए दिन। कोई बीमार हो जाता है, उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है यहाँ पर। क्या मतलब है यहाँ पर? शहर का मतलब क्या है? ये वार्ड नंबर 2 बना रखा है, कुछ नहीं है यहाँ, कोई देख रेख नहीं है, ना कोई सुनता है, ना कोई कहने वाला है। चुनावों में तो लोग आते होंगे आपके पास? श्रीमान जी आप वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं है बस। नहीं, वोट जब मांगने के लिए आते हैं, आप अपनी समस्या गिनाते हैं? समस्या बराबर हम गिनाते हैं, कहते हैं श्रीमान जी देखिए रास्ता कैसी है हम लोगों की। यहाँ पे बात बता दूं, आप चिंता मत करिए, अब करा रहे हैं, अब करा रहे हैं। आज तक किसी खंभे पे लाइट तक नहीं लगी है, ये यहाँ तक है। आप देख रहे हैं अंधेरे में कोई बहन बेटी हमारी जा नहीं सकती, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा और क्या कहें आपको। अच्छा, वोट दे दो फिर आप उनको। श्रीमान जी हम वोट तो मजबूरी, वोट तो सबको देना है, वोट का कर्तव्य हमारा देने का, पर यहाँ सुनाई कुछ नहीं है। यहाँ पे बात बता दूं, और अब जब चुनाव होने वाले हैं, आने वाले हैं, तो निकाय के चुनाव में क्या करेंगे आप? अब आपके सामने है, हमने सबसे बोला है, जितने पार्षद यहाँ पर आए हैं सबसे बोला कि बस हम अब क्या करा देंगे। अब के सबसे पहले भूदेव शर्मा जी हुए, सत्येंद्र हुआ, आप हमारे कमल हैं, चौधरी कमल नए गांव के, पर किसी ने बाबूजी कोई काम नहीं कराया। आप बात अब वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव आएंगे तो आप जो पार्षद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग आएंगे, तो आप क्या अपनी समस्या गिनाएंगे? बराबर गिनाते हैं, हर बार हम गिनाते हैं श्रीमान जी। हम 15 साल 20 साल से देख रहे हैं, हर बार हम अपनी समस्या गिनाते हैं, पर आज तक किसी ने कुछ नहीं किया सर। तो ये थे हमारे बीच में वार्ड के लोग, अपने समस्या बताई। उन्होंने कहा कि इस गली से निकलना भी कई बार मुहाल हो जाता है। महिलाओं ने तो खास तौर से कहा कि बरसात के दिनों में बच्चे गिर जाते हैं, सड़कों पर फिसलते हैं, यूनिफॉर्म और शूज तक खराब हो जाते हैं, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। रिश्तेदार भी यहाँ इस इलाके में आना पसंद नहीं करते, यह कई महिलाओं ने कहा। वोटों को लेकर कहा कि यहाँ वोटों की राजनीति होती है, समस्याओं को सुन जाते हैं लेकिन हल कोई नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख इस बात का है लोगों को कि हम गांव से यहाँ शहर में बसने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि सुख सुविधाओं में बच्चे अच्छे पढ़ाई कर सकेंगे और अच्छा रहन सहन होगा, लेकिन उनका ये रहन सहन और जो उम्मीदें हैं वो धरातल पर उतर कर नहीं आ सकी हैं। मोहन नगर कैलाश नगर से सतीश भूटानी, पलवल।